ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था सीलिंग और फ्लोर फंक्शन देखे थे। ये बेसिक फंडामेंटल है, जावास्क्रिप्ट के बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है। सो अगर 4.1 का अगर मैं सीलिंग करूं, सील निकालूं, तो उसका नंबर कितना बनेगा 5। अगर मेरे पास 4.1 है, एक डेसिमल नंबर है मेरे पास, एक फ्लोट नंबर है, तो उसका अगर मैं फ्लोर निकालूं तो कितना आएगा 4 आएगा। अगर मेरे पास 4.999999 है और अगर उसका मैं फ्लोर निकालूं तो कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है ना। तो फ्लोर का मतलब होता है वैल्यू को नीचे घटा के लिखना है, तो होल नंबर इसका 4 है तो ये मैंने 4 लिख दिया। ठीक है ना। अगर मेरे पास अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 4.0000000 और मेरे पास अगर कोई नंबर है, अगर 1 है, तो बताओ इसका अगर फ्लोर निकालूंगा, इसका अगर मैं सील निकालूं तो कितना आएगा 5 आएगा। मतलब बढ़ा के लिखना है। समझ में आ गया ना। तो ये हमें यूज में आया, कल हमने पैजिनेशन सिस्टम बनाया तो हमारे यूज में आ गया। तो यही बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं। ठीक है। अब आज जो मैं लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं, इसका प्रीवियस लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। मतलब अगर आज का लेक्चर अगर मैं आपको पढ़ा दिया है तो उसका असाइनमेंट, उसका आउटपुट मुझे शाम तक चाहिए आपसे। ठीक है। आप यूं मत सोचना कि सर मेरे तो पिछले 2-3 लेक्चर बचे हुए हैं, पहले वो कंप्लीट करूंगा उसके बाद ये आज वाला करूंगा। तो आज के लेक्चर से पुराना कोई लेना देना नहीं है, तो समझ लेना इस बात को। सो यहाँ पर मैं स्ट्रापी प्रोजेक्ट आपने इंस्टॉल कर ही दिया होगा पहले दिन से। आपको स्ट्रापी को लॉन्च करना है। स्ट्रापी लॉन्च करने के लिए npm run dev या डेवलप, npm run dev या फिर डेवलप आप लिखेंगे। और आपका अपना नेक्स्ट जेएस का आप प्रोजेक्ट, एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट आपने सेटअप किया हुआ है, इसको VS कोड एडिटर में ओपन कर लो। और ये इंस्ट्रक्शंस भी मैं ओपन कर लेता हूं और गिटअप पे जाके strapi.io पर जाएंगे हम। strapi.io बटन सारे ऑन कर रखे हैं कि सर ये चालू कर लेते हैं, मैंने नीचे के सारे खोले थे ना आपको, और नीचे के सारे चालू कर लो। मॉडर्न देखते हैं आप उसमें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो चालू कर लेते हैं। ये स्ट्रापी चल रहा है, लोकल होस्ट :1337। ये रहे टीचर्स, और इसकी स्ट्रापी की एपीआई बता दी थी मैंने।
strapi.io, डॉक्स में जाएंगे, डॉक्स में जाएंगे और आपको बनानी है रेस्ट एपीआई। क्या बनानी है? रेस्ट एपीआई। कोई रेस्ट एपीआई का फुल फॉर्म बताएगा? आपको नहीं बताना है, ठीक है। रेस्ट एपीआई का क्या होती है? रेस्ट एपीआई, एपीआई का क्या फुल फॉर्म होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है ना। रेस्ट का क्या मतलब होता है? रेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। भाई इंटरव्यू में पूछ ले तो बता देना, थोड़ी इज्जत अपनी बच जाएगी। अदरवाइज आप बोलोगे सर मैं 1.5 साल डॉलर इन्फोटेक पे सीनियर इंजीनियर हूं, उन्हें आपको रेस्ट का ही फुल फॉर्म नहीं मालूम है, 1 सेकंड में भगा देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो भाई कंपनी की जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो चीजें अपनी फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए यार, पता है बंदे को, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। अब आप चले जाना यहां पर सॉर्ट एंड पेजिनेशन वाले पैरामीटर पर, और ये पोस्टमैन रहा हमारा, ये हमारा टीचर रहा, ठीक है। ये फ्रेंड्स रहे, ये फ्रेंड्स वाली एपीआई रही हमारी। तो शायद मैंने स्ट्रापी के अंदर एक कलेक्शन बना रखा है फ्रेंड्स नाम से, ठीक है ना। ये 2-3 फ्रेंड्स मैंने स्टोर कर रखे हैं। इनकी एपीआई का एंड पॉइंट क्या था वो देखने के लिए ओपन डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, फ्रेंड्स में जाएंगे, और स्टूडेंट गेट करने के लिए गेट एपीआई हिट किया, और यहाँ से इसकी एपीआई का सैंपल देख लेंगे हम। ये रहा इसकी एपीआई का यूआरएल, ठीक है ना। ये यूआरएल मैंने यहाँ पेस्ट किया। गेट करने के लिए रिक्वेस्ट कौन सी थी? गेट। तो यहाँ पोस्टमैन में मैं कौन सी रिक्वेस्ट को हिट करूंगा? गेट को, और हिट करता हूं तो मुझे स्टूडेंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मतलब फ्रेंड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ऑथराइजेशन में कोई टोकन वोकन नहीं दिया, इसका मतलब ये एपीआई किस टाइप की है? पब्लिक है, पब्लिक है। इसमें डाटा लाने के लिए, क्रड करने के लिए आपको टोकन की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। सो अब यहां पर आज हम देखेंगे कि हमें सॉर्टिंग करनी है, ठीक है ना। हमें क्या करनी है? सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग मतलब समझते हो क्या होता है? सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना चीजों को, है ना। सॉर्ट करना मतलब अरेंज करना, अरेंज करना मतलब अगर कोई नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो उनको बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में अरेंज करने को सॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अगर लोगों के नाम है, आपके फ्रेंड्स के नाम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ए नाम वाले ऊपर आए, उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले, डी वाले, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। तो आपके डेटा को किसी भी पैरामीटर पर अरेंज करने को बोलते हैं सॉर्टिंग, ठीक है ना। तो यही सॉर्टिंग वाला फीचर हम अपनी एपीआई में लाना चाहते हैं। अभी मैं फ्रेंड्स एपीआई को हिट कर रहा हूं तो रेंडमली मेरे फ्रेंड्स के नाम आ रहे हैं। के ऊपर आ गया, कुशांश का के ऊपर आ गया, सेकंड नंबर पे सी आ गया और एस आ गया। जबकि मुझे इस अरेंजमेंट को, इस डाटा को मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए था? मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है कि इस डाटा को मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए। मतलब ए नाम वाला फ्रेंड वाला मुझे सबसे ऊपर चाहिए, फिर बी नाम वाला, फिर सी नाम वाला। तो ऐसे कुछ नेम्स में स्टोर कर लेता हूं बैकएंड में, ठीक है ना। ऐसे कुछ नेम्स हम स्टोर कर लेते हैं ताकि आपको आज की लेक्चर का ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए कि आज हमें डेटा जो है किस तरीके से करना है, अरेंज करना है, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। तो आप अपने कंटेंट मैनेजर में चले जाना, फ्रेंड्स में चले जाना, कुछ फ्रेंड्स आप स्टोर कर लेना। ये मैंने सेव एंड पब्लिश किया। ए नाम से हो गया, बी नाम से भावेश, चित्रांश हो गया है, चित्रांश हो गया है, डी से दुर्गेश, ठीक है ना। ऐसा कुछ लोगों के नाम मैंने क्या कर दिए हैं? अरेंज कर दिए हैं, अलग अलग उससे स्टार्ट होते हुए, ठीक है ना। ए नाम वाले भी हैं, बी नाम वाले भी हैं, सी वाले भी हैं, डी वाले भी हैं। ऐसे मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है जिसमें आज मैं ये बनाना चाहता हूं, मैं आज एक ऐसी एपीआई बनाना चाहता हूं जिसमें आप क्वेरी स्ट्रिंग में कुछ पैरामीटर्स दो और आपका डाटा क्या होके आ जाए? अरेंज होके आ जाए। तो अब ये इसको कैसे बनाएंगे एज ए बैकएंड इंजीनियर?
मैंने आपको बोल रखा है भाई, स्ट्रापी इतना बढ़िया टूल है कि उसके हर एक चीजों को आप हूबहू बनाने की कोशिश करो, आप सब कुछ समझ जाओगे कि हमें कैसे करना है। तो पहले स्ट्रापी कैसे फिल्टर करता है डेटा को, उसको समझ लेते हैं। तो स्ट्रापी, जैसे ये फ्रेंड्स है, इस एपीआई को मैं हिट करूं तो अभी ये रैंडमली किसी भी ऑर्डर में दे रहा है, जिस ऑर्डर में स्टोर किए थे आपने उसी ऑर्डर में दे रहा है। लास्ट वाला दुर्गेश आ रहा है और सबसे पहला रिकॉर्ड मैंने कुशांश वाला स्टोर किया था, तो ये किस ऑर्डर में दे रहा है, इंसर्ट वाले ऑर्डर में, कि जब जब आपने जो जो किया था, लास्ट जो इंसर्ट किया था वो लास्ट में दे दिया उसने। अभी जस्ट मैंने कौन सा इंसर्ट किया, दुर्गेश, और दुर्गेश को उसने अरे के अंदर लास्ट ऑब्जेक्ट में दे दिया। तो इसका कोई अभी ऑर्डर नहीं है, बट मैं चाहता हूं इस डेटा को, इस फ्रेंड्स के डेटा को मैं किस ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ए नाम वाला अनिल सबसे ऊपर आएगा, और लास्ट में जो भी होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो सबसे कहां पर आएगा, वो नीचे आएगा। तो ऐसा स्ट्रापी वाला कैसे करता है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम अपना खुद का बनाएंगे। समझ में आ रहा है? पहले स्ट्रापी को समझेंगे कि स्ट्रापी उसको कैसे अचीव कर रहा है ना, अरेंजमेंट को, सॉर्टिंग को कैसे अरेंज कर रहा है। उसके लिए आपको स्ट्रापी की वेबसाइट पे जाना है, डॉक्स में जाना है। किस सेक्शन पे जाओगे, सॉर्ट एंड पेजिनेशन में। और हमें अभी फोकस किस पे करना है, सॉर्टिंग पे, क्योंकि डाटा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें आप सैंपल देखोगे, आप सैंपल थोड़ा सा नीचे आप जाके देखोगे, सॉर्टिंग सॉर्टिंग ये कैसे कर रहे हैं, इसका फॉर्मेट यहां पर दे, है ना। तो यहां पर इन्होंने क्वेरी स्ट्रिंग ले रखी है, और उसके बाद सॉर्ट नाम का पैरामीटर है, और उसके बाद कॉलम का नाम है। और यहां पर मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा ये बता दूं, ये फॉर्मेट पर्टिकुलर ये यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉर्ट डिस्क्रिप्शन कॉलन एएससी, इसको मैंने लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया। ये सॉर्ट में ये अरे वाला ये आप हटा देना। इसमें आपको किससे अरेंज करना है, किस कॉलम से अरेंज करना है, नेम वाले कॉलम से। तो डिस्क्रिप्शन की जगह क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। और एएससी मतलब असेंडिंग, और डीईएससी मतलब डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में मतलब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। और डिसेंडिंग क्रम में मतलब पहले जेड, फिर एक्स, फिर वाई, वो ऐसे करके घटते क्रम में आएगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि स्ट्रापी वाले कैसे करते हैं, क्योंकि हमें हूबहू एग्जैक्ट बनाना है, जैसा स्ट्रापी का फॉर्मेट है एग्जैक्टली हम वैसा बनाएं। तो आपके लिए एट द बिगिनर, एज द बैकएंड, आपको एपीआई के फॉर्मेट्स कैसे होते हैं, कैसे कैसे हम पैरामीटर्स ले सकते हैं, इसकी थॉट प्रोसेस आपको स्ट्रापी से कनेक्ट करके फटाफट मिल जाएगी, यार ऐसे ऐसे बनाना है अपने को, ठीक है ना। पहले स्ट्रापी का मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब आप देखो, नेम कॉलन एएससी किया तो अनिल ऊपर आ गया, और लास्ट में शुभम, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस सबसे लास्ट में आ रहा है। अगर इसी को मैं एएससी की जगह कर दूं क्या, डीएससी कर दूं, ठीक है ना। और यहां पर मैंने क्लिक किया तो देखो शुभम सबसे ऊपर आ गया और अनिल नीचे आ गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का ये अरेंजमेंट है। अब मान लीजिए मुझे आईडी के बेसिस पर अरेंज करना है, मतलब पहले आईडी जो फर्स्ट टाइम जो इंसर्ट हुआ होगा उसकी आईडी 1 हुई होगी, सेकेंड टाइम आपने जो स्टोर किया होगा उसकी आईडी क्या हुई होगी, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और लास्ट में जो दुर्गेश वाला जो सबसे लास्ट में किया था उसकी आईडी सबसे लास्ट में आएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो कॉलम है डेटाबेस में ये आपको ले लेना है, आईडी कॉलम एएससी, ठीक है ना। और ये आपने किया। अब देखो क्या हो रहा है, आईडी 2, 1 आया नहीं, पता नहीं 1 कहां गया, बट 1 है नहीं। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से, 2 के बाद 3 है नहीं तो कौन ले लिया, 4, 4 के बाद 5 नहीं है तो उसने क्या ले लिया, 6, 6 के बाद उसने 7 नहीं है, 8 ले लिया। मतलब कुल मिला के उसने आईडीज को किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, है ना। एक से आगे बढ़ोगे तो वो असेंडिंग कहलाएगा, और किसी नंबर से अगर आप उसका क्रम घटाते चलोगे तो वो डिसेंडिंग कहलाएगा। तो आप देखो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप डेट वाइज भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं, है ना। डेट अगर यहां से मैंने लिख दिया क्रिएटेड एट, लिख दिया क्रिएटेड एट कॉलन एएससी, तो यहां पर सबसे पहली आईडी वो आ गया कि सबसे पहले आपने कुशांश की एंट्री करी थी, और वो भी किस तारीख को, 24 तारीख को, ये 24 तारीख को। और देखो बढ़ते क्रम में 24 तारीख को 16:53 पे, 16:53 मतलब 24 तारीख को 16:53 का जो भी टाइम हो रहा होगा, 16:53 मतलब लगभग आपका 4 बजे के आसपास, है ना। 16:53, फिर 24 तारीख को ही
22 28, मतलब ये 4 22 28 और 4 16, 4 16 और 4 22, मतलब हर सेकंड टाइम बढ़ रहा है ना। तो आपने पहली एंट्री करी होगी, उसके बाद जब दूसरी एंट्री करी होगी तो टाइम में डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, तो टाइम वाइज भी आप डेटा को क्या कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये किसकी कैपेबिलिटी है, स्ट्रापी की। और वैसी की वैसी कैपेबिलिटी एज ए बैकएंड इंजीनियर आप शुरुआत करोगे। आपकी अपनी एप्लीकेशन चल रही है यहाँ पर 3000 पर, आपकी अपनी एप्लीकेशन 3000 पे चल रही है। सो यहां पर मैं अपनी एप्लीकेशन को चालू करता हूं, npm स्टार्ट। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, डाटाबेस चल नहीं रहा था और आपने पहले चला दिया तो उसने एरर दे दी, भाई कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन आपको करनी पड़ेगी। आप बैकएंड इंजीनियर हो, आपको सब कुछ देखना है, एरर देखनी है, समझना है और इम्प्लीमेंट करना है क्या दिक्कत आ रही है। ये मेरे एरर आ गई, रिफ्यूज टू कनेक्शन, तो मेरे को पता चल गया डाटाबेस बंद है मेरा। मैंने डाटाबेस को चालू किया, ठीक है ना, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। फिर मैं अपने उस एपीआई के फॉर्मेट को बिल्ड कर लेता हूँ। मुझे क्या करना है, टीचर्स, गेट टीचर्स, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। ये यूपीआई, ये इसका पूरा फॉर्मेट लिया। ये फॉर्मेट मैंने अपनी इसमें बना रखा था, और यही एंड पॉइंट मेरे किस पोर्ट पे चल रहा है, 3000 पे चल रहा है। और यहां से मैं हिट करूं तो मुझे फॉरबिडन का एरर आ जाएगा। API/टीचर्स, API/टीचर्स, और मैंने हिट किया और ये बोल रहा है नॉट फाउंड। वैसा क्यों दिक्कत आ रही है, क्योंकि शायद मैंने बियरर टोकन नहीं दे रखा है। क्योंकि इस एपीआई में एंटर करते ही मैं ऑथराइजेशन के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये 404 एरर आ गई। ये देखो 404 एरर आ गई। इसका मतलब मैं इस एपीआई को हिट किया, मेरे ट्राई ब्लॉक ने एरर दे दिया, तो मैं कहाँ जंप कर गया, कैच में, है ना। तो यहाँ पर आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है ना, बियरर टोकन देना पड़ेगा। बियरर टोकन में कल वाले ही देके देखता हूँ कोई कौन सा है, शायद डाटा मिल जाए। अनऑथराइज्ड, इसका मतलब ये वो टोकन नहीं है, ठीक है, ये वो टोकन नहीं है। तो मैं लॉगिन करवा लेता हूँ मेरे सिस्टम से, मैं लॉगिन करवा लेता हूँ। ये देखो 3000 में यूजर वन से मैं लॉगिन करवा लेता हूँ। मुझे टोकन मिल गया, इस टोकन को मैं कॉपी किया और इस टोकन में गेट टीचर्स में 3000 वाले में बियरर टोकन में मैं पेस्ट करता हूँ और हिट किया तो मुझे डाटा मिलने लग गया। डाटा मिलने लग गया, ये टीचर्स है, और ठीक है ना। अब ये पर्टिकुलर टीचर्स है, और यहाँ पर हम डाटाबेस में जाके देखेंगे भाई कितने टीचर्स हैं अभी तक मेरे पास, और डाटा क्यों नहीं आ रहा है। ये डाटाबेस में गए, यूज डाटाबेस, शो टेबल्स, ये मेरी टेबल्स हुई। टीचर्स के अंदर रिकॉर्ड देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स। भाई टीचर्स तो बहुत सारे हैं, लगभग 25 टीचर्स हैं, और मुझे एपीआई के रिस्पॉन्स में कितने मिल रहे हैं, मुझे पेज साइज, देखो पेज साइज डिफॉल्ट वो क्या ले रहा है, 2 ले रहा है, ठीक है ना। और ये पैरामीटर में नहीं दे रहा हूं तो भी मेरे 2 रिकॉर्ड पर पेज आ रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं पर पेज स्ट्रापी पर पेज कितना दे रहा है, 25 दे रहा है।
और मेरे इसमें डिफॉल्ट में तो एग्जैक्टली वैसा स्ट्रापी जैसा बनाना है तो फिर आप उसको कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैं अपने कोड को चेक करता हूँ कि भाई पर पेज में क्या दिक्कत आ गई उसके पर पेज में। ये देखो पेज साइज पर पेज में और ऑपरेटर में उसने क्या ले लिया था, जीपीटी ने 2 ले लिया था, जबकि मुझे चाहिए था 25। मुझे 25 रिकॉर्ड पर पेज चाहिए। ठीक है ना। तो कोड को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अमेंड करेंगे, चेंज करेंगे और आउटपुट देखेंगे हमारा। अब आप देखो पर पेज मेरे को खूब सारे रिकॉर्ड मिलने लग गए, है ना। 25 रिकॉर्ड पर पेज मिलने लग गए। और ये टीचर्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, बट आज की ऑब्जेक्टिव, आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है हमें उसको सॉर्ट करना है। किस बेसिस पर, नेम वाले कॉलम के बेसिस पर। तो बात ये आ जाती है कि इसको आप अचीव कैसे करेंगे। आप क्वेरी स्ट्रिंग से आपने प्लान कर लिया, आपने उसका सॉर्टिंग का प्लान अचीव कर लिया। जैसे ये फ्रेंड्स में गए, ये वाला फॉर्मेट आपने ले लेना है। ये वाला फॉर्मेट आपने ले लिया, गेट टीचर्स, यहां पर आप गए, क्रिएटेड ऐड की जगह कॉलम नेम आ जाएगा, है ना। तो ये हमारी प्लानिंग है, ये हम प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने रेफरेंस हमेशा से क्या ले रखा है, स्ट्रापी ले रखा है। भैया कोई आपको कंपनी में ये नहीं बोल रहा भाई ऐसा क्यों ले रहे हो। तो इट वॉज माई पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, हमें ऐसा सिखाया गया है, हमें हमारी ट्रेनिंग में ऐसा सिखाया गया है कि ऐसा ऐसा करके हम अपने चीजें अचीव कर सकते हैं। आप डेवलपर है, आप जो फॉर्मेट बनाओगे ना वो वैसा एक्सेप्टेबल है। तो हम एग्जैक्टली स्ट्रापी के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं ना। ठीक है। तो मेरी एपीआई पर मेरा एप्लीकेशन चल रहा है एक्सप्रेस का 3000 पर, और मैं क्वेरी स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ भी फॉर्मेट होता है उसे क्या बोलते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग। तो एग्जैक्टली मैं भी क्वेरी स्ट्रिंग किसका फॉलो कर रहा हूं, स्ट्रापी वालों का। हिट करेंगे, देखेंगे और इस पैरामीटर्स को हम रिसीव करेंगे, इस पैरामीटर को रिसीव करेंगे। ठीक है ना। और हम इसको अचीव करके देखते हैं। अब सारी चीजें आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। सो ये तो आपने अपनी एपीआई का फॉर्मेट कैसे रखना है ये आपने प्लानिंग कर लिया। अब मुझे बताओ एसक्यूएल लेवल पर ये चीजें कैसे अचीव होगी, सॉर्टिंग जो है एसक्यूएल लेवल पे कैसे अचीव होगा। जैसे पेजिनेशन का एसक्यूएल लेवल पर क्या था, लिमिट, ऑफसेट, कॉमा लिमिट का खेल था। अब सॉर्टिंग का एसक्यूएल लेवल पर कैसे उसको अचीव करो, है ना। क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेंगे भाई ये ऐसी कोई एपीआई है, इसमें मैं चाहता हूं ये है, तो एसक्यूएल लेवल पर आप कैसे उसको अचीव करोगे। इसलिए मैं बोलता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम नेम एएससी, या फिर ये पाइप लगाया डीएससी, लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट। भाई ये जो फॉर्मेट में दे रहा हूं ना, ये इसको 500 बार लिख लिख के याद कर लो, इतना लिख लिख के याद कर लो कि दिमाग में बैठ जाए फॉर्मेट के। पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसे एक क्वेरी इस फॉर्मेट से बना लोगे। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद आता है ऑर्डर बाय। ठीक है ना। इससे भी पहले वेयर सम कंडीशन, ये फॉर्मेट आप लिख लिख के याद कर लो सर, इसी से सब कुछ हो जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर सम कंडीशन, ऑर्डर बाय कॉलम नेम असेंडिंग और डिसेंडिंग। इस पाइप को कैसे पढ़ा जाता है, और, है ना, या तो असेंडिंग लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग लिखेंगे, लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट। भाई ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, इसको लिख लेना, पढ़ पढ़ के कर करके आप, इसी से सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है इसको मैं अपने एसक्यूएल लेवल पर आप इसको कैसे करेंगे अचीव, ऑर्डर। पूरा पेजिनेशन सिस्टम आपने काय से बना लिया, लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट से, क्योंकि बेसिक लॉजिक इधर ही लगेंगे। अब बताओ सॉर्टिंग का जो पूरा लॉजिक है, सॉर्टिंग का पूरा जो लॉजिक है, सॉर्टिंग का पूरा लॉजिक आप कैसे करेंगे, इस ऑर्डर बाय वाले क्लॉज से। ठीक है ना। तो मैंने बता रखा है बैकएंड इंजीनियर बनना है तो भाई पकड़ होनी चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए एसक्यूएल पर। समझ में आया। एसक्यूएल है तो आप बैकएंड इंजीनियर हो, एसक्यूएल का नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बन पाएंगे। इसमें हम आज ऑर्डर बाय की बात कर रहे हैं, तो आप जाना यहां पर कहीं ना कहीं ऑर्डर बाय क्लॉज होगा। जैसे एक ग्रुप बाय है ना, उसी तरीके से आपको मिलेगा ऑर्डर बाय। तो कंट्रोल एफ किया, ऑर्डर बाय मिल गया। ये ऑर्डर बाय, इस ऑर्डर बाय
इसको क्लॉज भी बोलते हैं, कीवर्ड भी बोलते हैं, वर्ड भी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं। सो ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, कौन सा सिस्टम बना सकते हैं, सॉर्टिंग सॉर्टिंग सिस्टम, ठीक है ना। सो सॉर्टिंग सिस्टम बनाने के लिए एसक्यूएल लेवल पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मेनली हमें ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। आपसे पूछ लें कि भाई पेजिनेशन सिस्टम बनाने के लिए आप एसक्यूएल लेवल पर क्या यूज करोगे, तो वो लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट वाला यूज करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इनके कॉम्बिनेशन से ही सब कुछ होगा, तो ये ऐसा मुझे करना है। और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं, अगर मैं थोड़ा सा अगर ऊपर जाऊं तो कहीं ना कहीं मैंने पेजिनेशन सिस्टम बनाने के लिए आपको वो बता रखा था। टू क्रिएट अ पेजिनेशन सिस्टम, to create a pagination system, you need to have some metadata, and at the SQL level we have to implement limit offset comma in order to create a sorting system. The API format, API pattern can be like this because we have followed the Strapi pattern. So API format कुछ इस तरीके से हो सकता है, और वो भी आप डेवलपर है तो आप डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को ऐसे ही रखना है, क्योंकि मैंने हमेशा से जितनी भी ट्रेनिंग ली है, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैंने यही पैटर्न करके मैंने सब कुछ किया है अचीव। तो आप एक पैटर्न लाइफ में, अगर आप ये वाला जो मैं सिखा रहा हूं, अगर आप इससे कंसिस्टेंट रहेंगे तो लाइफ में जितने भी प्रोजेक्ट आपको बनाने मिलेंगे, यही पैटर्न आप फॉलो करना, ठीक है ना, क्योंकि आपको उस चीज की ट्रेनिंग मिली हुई है, आपको पता है उसको कैसे वर्क करना है। तो सॉर्टिंग सिस्टम बनाने के लिए एसक्यूएल लेवल पर हमें क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, और पेजिनेशन सिस्टम बनाने के लिए ये वाला पार्ट, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलो मैं एसक्यूएल लेवल पर मैं आपको बता देता हूं। पहले एसक्यूएल लेवल पर इन पूरी डाटा को मैं अरेंज करके बता रहा हूं आपको। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, क्या लिखूं आप, वेयर वाला क्लॉज तो मैं नहीं लिखना चाहता हूं, तो ऑप्शनल हो गया ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ऑप्शनल। ये वाला पार्ट भी ऑप्शनल। ये इनको है ना, मैं एंगल ब्रैकेट में लिख देता हूं, दिस पार्ट इज ऑप्शनल। लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। ऑर्डर बाय वाला पार्ट ऑप्शनल, लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट, दिस पार्ट इज ऑल्सो ऑप्शनल। सो व्हाट इज द मैंडेटरी पार्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो आप देखो यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम सेमीकोलन इंटर किया तो डाट मेरी क्वेरी चल गई, और क्या आ गया, क्वेरी ओके आ गया, मतलब क्वेरी चल गई। इस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम में टेबल नेम अगर हटा दूं तो क्या मेरी क्वेरी रन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो दिस पार्ट इज मैंडेटरी, और इसके बाद जितने भी पार्ट मैंने लिखे हुए हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर, वो क्या है, ऑप्शनल है। लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं लिखोगे तो भी आपकी एसक्यूएल क्वेरी फेल नहीं होगी। समझ में आ रहा ना, इसलिए मैंने इन तीनों पार्ट को अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप उसको ऑप्शनल समझे, ठीक है ना। सो आप देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, वेयर वाला पार्ट ऑप्शनल है। अब वेयर वाला ऑप्शनल है तो बचा क्या, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय मुझे जरूरत पड़ रही है क्योंकि मैं क्या बनाने जा रहा हूं आज, सॉर्टिंग सिस्टम। सो ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय फॉर्मूला याद रखो, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, है ना, ऑर्डर बाय कॉलम नेम। तो मुझे किस कॉलम से अरेंज करना है, नेम वाले कॉलम से। सो ऑर्डर बाय नेम स्पेस, उसके बाद आपको लिखना है या तो ASC लिखना है या फिर DESC लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो मैं चाहता हूं ASC, ASC, ASC मतलब असेंडिंग, बढ़ते क्रम में। तो मेरे टीचर्स के जो नाम हैं वो मुझे बढ़ते क्रम में चाहिए, A वाले सबसे ऊपर आएंगे और Z वाले नाम वाले टीचर सबसे नीचे आएंगे लिस्ट में। ये एसक्यूएल लेवल पर पहले आपको अचीव करके देखना है। ये देखो, A अनिल सर, फिर आया कौन, B, फिर आया C, D, E, F, G, H, I, J, K, और K नाम के जो टीचर से आए, फिर L नाम का टीचर आया, फिर S नाम का और V नाम का टीचर आया, विजय नाम का। विजय वाला सबसे, विजय सर जो है सबसे लास्ट में गए, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में V जो है सबसे नीचे आता है, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, इस डाटा को मैं अरेंज कर पा रहा हूं सीक्वल लेवल पर। एसक्यूएल लेवल पर आपने अपने डाटा को सॉर्टिंग कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया ना, किसकी मदद से, ऑर्डर बाय। इसी डाटा को मुझे अगर घटते क्रम में करना है तो ASC की जगह मुझे क्या लिखना है, सिर्फ DSC। अब आप देखो, विजय सर ऊपर चले गए और अनिल सर नीचे आ गए, तो कुल मिला के उनका जो ऑर्डर है वो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं,
एसक्यूएल लेवल पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि यार सारी कहानियां जो है पूरी है बैकएंड इंजीनियर की पूरी, आप यूं बोल सकते हो पूरी जो रूट है दैट इज द एसक्यूएल। अगर आपको एसक्यूएल लेवल पर चीजें पता है तो आप उसको प्रोग्रामेटिकल लेवल पे भी अचीव कर लोगे। तो मैं आपको धीरे धीरे सारी ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूं, तो आपको समझ में आ गया। दिस इज द मेन क्वेरी विच आई नीड टू परफॉर्म प्रोग्रामेटिकली। अभी ये जो क्वेरी आप सॉर्टिंग कर रहे हो मगर आप मैनुअली कर रहे हो, सर आप क्वेरी लिख रहे हो, इंटर कर रहे हो और आपकी सॉर्टिंग हो रही है, मगर यही काम मुझे किसके थ्रू करवाना है? स्क्रिप्ट के थ्रू। आपको एक एपीआई बनानी है, इस एपीआई में क्वेरी स्ट्रिंग देंगे और ये क्वेरी स्ट्रिंग आपकी स्क्रिप्ट को रीड करेगा, उस हिसाब से ऑर्डर बाय वाले को स्क्रिप्ट के अंदर रन टाइम पे उनको अरेंज करेगा एंड देन आपकी क्वेरी को वो परफॉर्म करेगा, रिजल्ट को लेगा और एपीआई के रिस्पॉन्स में आपको दे देगा। इतना काम हमें करना है एज अ बैकएंड इंजीनियर, ठीक है ना। तो अब ये सारा काम प्रोग्रामेटिकली चाहते हैं, तो ये क्वेरी स्ट्रिंग मैंने पैटर्न बना लिया। अब अपने स्क्रिप्ट में गए, ठीक है ना, अपनी स्क्रिप्ट में गए और ये ऑथराइजेशन है, मान लीजिए इसी के अंदर हमें लेना है, ठीक है ना। ये टीचर्स का हो गया। मैं यहां पर मैं फ्रेंड्स ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया एफ क्रिएट टेबल, टेबल नेम FRIENDS फ्रेंड्स लिया, क्रिएट टेबल फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स आईडी इंटीजर अनसाइंड प्राइमरी की ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है। फ्रेंड का नेम वेर कैर लिया 255, ठीक है। क्रिएटेड एट लिया, डेट टाइम लिया, अपडेटेड एट डेट टाइम लिया, ठीक है। मेरी टेबल, अच्छा फ्रेंड्स नाम से पहले से टेबल बनी हुई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम RINDS फ्रेंड्स, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स। अभी मेरे पास एक भी फ्रेंड स्टोर नहीं है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मेरे पास FRIENDS फ्रेंड्स में मेरे पास कितने कॉलम है? फुल नेम नाम का कॉलम है ना। मेरा जो टेबल बनी हुई है उसमें मैंने फुल नेम नाम से ले रखा था, तो कुछ फ्रेंड्स को मैं स्टोर कर लेता हूँ। इंसर्ट इनटू FRIENDS राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज वैल्यूज राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज। कॉलम नेम मैंने फुल नेम लिखा है यहाँ पर और वैल्यूज मेरी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। सो मेरा फर्स्ट फ्रेंड है A, ठीक है ना, इसको मैंने हिट किया, क्वेरी ओके। दूसरा फ्रेंड है मेरा B, ठीक है, फिर C, ठीक है, और लास्ट में मेरा कोई Z नाम का फ्रेंड है, ठीक है ना। तो ये मैंने सारे डेटा को फटाफट क्विकली मैंने उसको डाटाबेस में टेबल के अंदर रिकॉर्ड स्टोर करवा लिए। अब मुझे इस फ्रेंड वाली एपीआई मुझे बनानी है एग्जैक्टली, ठीक है ना। सो मैं अपनी स्क्रिप्ट में गया, ठीक है ना। तो स्ट्रापी की फ्रेंड एपीआई, स्ट्रापी की जो फ्रेंड एपीआई है ये वाली गेट वाली, इसमें टोकन की जरूरत नहीं पड़ रही फिर भी डाटा आ रहा है, इसका मतलब मुझे एपीआई जो है वो बनानी है। ये मैंने कॉपी किया, इसी को मैं आगे गया, स्क्रिप्ट को आगे गया, ठीक है ना। यहीं पर पास में ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं app.get कर्ली ब्रेस क्लोज राउंड ब्रैकेट, और ये मैंने पूरा पैटर्न बना लिया इसका, ठीक है ना। सो app.टीचर्स की जगह RIENDS फ्रेंड्स यहाँ पर आए, ये हुआ, और एक सिंपल सा रिस्पॉन्स दे देते हैं। सिंपल सा रिस्पॉन्स क्या होगा? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और सेंड, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा रिस्पॉन्स दे देते हैं एपीआई हिट पर, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और यहाँ पर मैसेज में दे देते हैं MSG कॉलन ओके। मैं सारा स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ। ये हुआ, ये मैंने जैसे ही कोड को चेंजेस किए, सेव किए, मेरे नोटमॉन ने मेरी स्क्रिप्ट को क्या कर दिया? रीलॉन्च कर दिया। अब पोस्टमैन में गए, इसी का मैं कर लूँ डुप्लीकेट, इसी एपीआई का डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसका डिलीट नहीं, इसी का कर लें हम डुप्लीकेट। फ्रेंड्स कॉपी की जगह मैं इसको लिख देता हूँ फ्रेंड्स 3000, इसका मतलब ये मेरा 3000 वाला है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसकी पूरी एंड पॉइंट को कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। मोबाइल बंद कर लूँ और इस पोर्ट नंबर को 3000 पर मैंने किया, और यहाँ से मैं हिट करूँ तो देखो मैसेज ओके आ गया।
मतलब मेरी एपीआई रेडी हो गई. नाउ माय एपीआई इज वेटिंग टू एक्सेप्ट दिस पैरामीटर्स, एंड दिस पैरामीटर्स इज मैंडेटरी और ऑप्शनल. स्ट्रापी के अंदर ये जो क्वेरी पैरामीटर्स हैं ये मैंडेटरी हैं कि ऑप्शनल है. मतलब मैंडेटरी बोलने का ये मतलब हो गया कि अगर ये क्वेरी स्ट्रिंग में सप्लाई नहीं करूं तो मेरे एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आएगा. मैंडेटरी का मतलब ये हो गया. तो इसमें वो जो क्वेरी पैरामीटर्स है वो मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है. ऑप्शनल मतलब डेटा आ रहा है फिर भी अगर आप क्वेरी स्ट्रिंग नहीं दोगे तब भी डेटा आ रहा है. इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेरी स्ट्रिंग वाले जो पैरामीटर जो भी पैरामीटर है वो मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है. ऑप्शनल है. तो सेम टू सेम वो बिहेवियर हमें भी करना पड़ेगा कि अगर आप सर क्वेरी स्ट्रिंग के पैरामीटर नहीं दोगे तब भी आपको मैसेज आना चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए, और आप दे दोगे तो उस हिसाब से आने लग जाएगा. ठीक है ना. तो ये सारे थॉट प्रोसेस आपको बिल्डअप करना पड़ेगा. अब यहां पर आए हम. अब यहां पर आए. अब आप देखिए ये क्वेरी स्ट्रिंग में जो भी आप भेजेंगे, जो भी पैरामीटर आप भेजेंगे यहां पर, ये पैरामीटर आप यहां पर भी भेजने को कर रहे हैं. ये क्वेरी स्ट्रिंग वाले पैरामीटर हम यहां पर एक्सप्रेस के अंदर कैसे रिसीव करते हैं. मैंने 3 तरीके बता रखे थे. एक तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, दूसरा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, और तीसरा मैंने आपको बता रखा था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी. तो क्वेरी स्ट्रिंग वाले को कैसे एक्सेस करते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से. तो आप अपने मैसेज इस ओके की जगह आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी. जो लेंगे वही रिस्पॉन्स में दे देंगे, है ना. पहला मैं ऐसे ही करता हूं, मैं जब भी बनाता हूं ना कोई एपीआई में टेस्टिंग ऐसे ही करता हूं. जो पैरामीटर आ रहे हैं वही वापस रिटर्न करवा दिए जिससे कि टेस्टिंग हो जाएगी. यस आई एम एबल टू एक्सेस दोस पैरामीटर. सो ये आप देखना यहां पर देखो आ गया, पैरामीटर आ गए ना. पैरामीटर का नाम यहां पर मान लीजिए कुछ भी लिख दूं, XYZ कुछ भी लिख दूं, और आप हिट करो और आप देखो वो कि वही रिस्पॉन्स में मिलने लगे. मतलब आप अपने क्वेरी पैरामीटर्स को सक्सेसफुली एक्सेस कर पा रहे हैं. ठीक है ना. अब इसमें मेरा नेम क्या है, सॉर्ट होगा. ठीक है ना. सॉर्ट इक्वल्स टू, और मैं नेम से सॉर्टिंग करना चाहता हूं. ठीक है ना. सॉर्ट कॉलन नेम कॉलन असेंडिंग. तो ये मेरे पैरामीटर्स हैं और ये मुझे रिस्पॉन्स में देखने को मिल रहा है. अगर मैं इधर नहीं करूं तो मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, कंसोल लॉग करना पड़ेगा. कंसोल लॉग करके भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और किसको कंसोल लॉग करवा लो, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी को. आप ऐसे टेस्टिंग भी कर सकते हो, ऐसे रिस्पॉन्स में भी कर सकते हो. मल्टीपल वेज टू टेस्ट योर कोड वेदर यू आर एबल टू एक्सेस दिस क्वेरी पैरामीटर्स और नॉट. आप अपने क्वेरी पैरामीटर आपके पकड़ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप उनको एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसको टेस्ट करने के लिए मेरा ये तरीका है. एक कि आप डायरेक्टली रिस्पॉन्स में दे दो तो भी टेस्ट कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि आप स्क्रिप्ट में क्या लिख दो, कंसोल लॉग, और तब भी आप अपने स्क्रिप्ट को टेस्ट कर सकते हो. ये देखो आ गया ना, नेम कॉलन ASC. समझ में आया. अब आपको क्या करना है, आपको क्वेरी पैरामीटर्स लिखना है कि अगर सॉर्ट नाम का पैरामीटर आएगा, अगर सॉर्ट नाम का पैरामीटर आएगा तो आपका जो क्वेरी है वो आपका वो होगा. तो बेसिकली यहां पर हम गए और अब धीरे धीरे आप सोचो कि आपको फाइनली जो क्वेरी परफॉर्म करनी है वो भी डिसाइडेड है. क्वेरी क्या है आपकी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम FRIENDS फ्रेंड्स, ऑर्डर बाय नेम ASC या फिर DESC. ठीक है ना. तो ये जो फाइनल क्वेरी है जो एक्चुअल में मुझे डाटाबेस पर अप्लाई करनी है वो क्वेरी मैंने यहां पर, ये क्वेरी को आप कॉपी कर लो और यहां पर आप अपने स्क्रिप्ट में आप कमेंट करके लिख लो ताकि आपको पता चलेगा यार यही क्वेरी को मुझे कैसे एग्जीक्यूट करवाना है प्रोग्रामेटिकली. क्योंकि यहां पर टर्मिनल पर आपने कैसे एग्जीक्यूट किया उसको मैन्युअली, है ना. आपने लिखा और एंटर किया तो ये क्वेरी आपकी परफॉर्म हुई कैसे, मैन्युअली, है ना. इसी क्वेरी को मैं कैसे परफॉर्म करना चाहता हूं, स्क्रिप्ट की मदद से, जावा स्क्रिप्ट के कोड की मदद से, एक्सप्रेस के कोड की मदद से मैं इस क्वेरी को परफॉर्म करना चाहता हूं. तो उसके लिए आपके पास ऊपर ही ऊपर कनेक्शन है, आपके पास डाटाबेस का कनेक्शन है, और कनेक्शन के अंदर देखना कोई भी क्वेरी परफॉर्म करने के लिए आपके पास कनेक्शन डॉट क्वेरी नाम की मेथड है. तो बस उसी का यूज करना है अपने को. तो जब भी आप कोई डाटाबेस पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमेशा करना चाहिए कि इस ब्लॉक के अंदर ट्राई कैच. तो आप ट्राई कैच ले
अगर डाटाबेस कोई दिक्कत देगा तो आप किधर जंप कर जाओगे, कैच के अंदर। तो जब भी कोई याद रख लेना, जब भी डाटाबेस के अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो आप CRUD का, क्रिएट हो चाहे रीड हो चाहे अपडेट हो चाहे डिलीट हो, हमेशा करना किसमें है, कैच में। मान लो डाटाबेस बंद पड़ा हुआ है तो एरर तो आएगी, तो आप तुरंत सेफली किधर जंप कर जाओगे, कैच ब्लॉक में, और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चलते चलते बंद नहीं होगा। अदरवाइज अगर ट्राई कैच नहीं लिख करोगे तो क्या होगा, एरर आते ही आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, चलता हुआ सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि मेरा सॉफ्टवेयर रिलायबल हो, चलता रहे, कोई दिक्कत भी आए तो भी मेरा सॉफ्टवेयर बंद नहीं हो। उसकी वो सर्विस में जैसा होता है ना, कोई आप कोई वेबसाइट चलाते हो तो ऑपरेशन नहीं आता है तो मैसेज आ जाते हैं सर्विसेज डाउन ये वो, मगर वेबसाइट चल रही होती है, तो वो आप ऐसे ही अचीव कर सकते हो। तो ज्यादा रूल क्या ध्यान रखोगे कि जब भी मैं कोई CRUD ऑपरेशन करूंगा, whenever I perform a CRUD operation, it should be inside a try catch ब्लॉक, है ना। जब भी आप कोई CRUD ऑपरेशन करोगे तो उसका जो भी कोड लिखोगे आप, जैसे अब मैं क्या लिखना जा रहा हूं, कनेक्शन डॉट क्वेरी, ये कोड किससे रिलेटेड है, ये रीड ऑपरेशन से रिलेटेड है, क्वेरी को परफॉर्म करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कनेक्शन डॉट क्वेरी, ये मैंने इसको कॉल किया। अब इसके अंदर आ जाएगी मेरी एसक्यूएल क्वेरी, ये मेरी एसक्यूएल क्वेरी आ जाएगी। थोड़ा सा यहां पर मैं देख के आपको बता पाऊं तो कनेक्शन डॉट क्वेरी में पहला तो एसक्यूएल क्वेरी आ गया और दूसरा कॉलबैक फंक्शन आ गया, ठीक है ना। तो दूसरा हमारा कॉलबैक फंक्शन आ जाएगा। तो दूसरा कॉलबैक फंक्शन ये फैट एरो में मैंने ले लिया, ये मैंने फैट एरो में ले लिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट के अंदर मेरी क्वेरी आ गई और सेकंड के अंदर मेरा कॉलबैक फंक्शन आ गया। कॉलबैक फंक्शन में मेरे आएंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट 2 कॉमा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट 3, ठीक है ना। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कनेक्शन डॉट क्वेरी के अंदर जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है वो पहला तो एरर है, दूसरा रिजल्ट है, ठीक है ना। तो पहला एरर दूसरा रिजल्ट, पहला एरर दूसरा रिजल्ट, ये हुआ। अब यहाँ पर मुझे एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, तो ये कि ये क्वेरी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मगर दिक्कत ये आती है कई बार हम एसक्यूएल को टेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए मेरा फंडा क्या है कि मैं पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट एसक्यूएल इज इक्वल टू, जो भी क्वेरी है आप ऊपर लिखो, जो भी क्वेरी आपको ऊपर लिखनी है आपने ऊपर लिखी, सेमीकोलन यहाँ से हटा दिया, सेमीकोलन लास्ट में लिखा, और इस क्वेरी को मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया, और जो भी मेरे रिजल्ट आएंगे वो मैं यहाँ पर अंदर की ओर ले लूंगा। सो एरर और रिजल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर एरर आया तो क्या करना है, नहीं हुआ तो क्या करना है, तो ये कनेक्शन डॉट क्वेरी में या इस तरीके से कंडीशन चेक करवा सकते हैं कि जो क्वेरी आप परफॉर्म कर रहे हो, ये जो क्वेरी आप परफॉर्म कर रहे हो इसमें एरर भी हो सकता है। तो अगर एरर हुआ तो ऐसे हैंडल कर लेना, अदरवाइज हम रिजल्ट के केस में यहाँ अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सो एरर हुआ तो यहाँ पर, अदरवाइज हमारा जो भी रिस्पांस होगा वो हम यहाँ पर हम दे देंगे उसको रिस्पांस डॉट स्टेटस 200 के अंदर, और जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो रिजल्ट में यहाँ पर आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी कॉलम लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर प्रॉपर्टी और वैल्यू का नाम अगर सेम होगा तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हैं। ये मैंने तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, और अब आप देखना। अच्छा मैंने कहाँ वर्क कर दिया, फ्रेंड में कर दिया क्या, अच्छा 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 अच्छा, मैंने नाम ही चेंज नहीं किया, अच्छा वेरी गुड। एंड पॉइंट तो वही है, मगर क्वेरी में अलग टेबल पे परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे चाहिए फ्रेंड्स के डाटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स, ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय नेम क्या, फुल नेम, फुल नेम, क्योंकि टेबल के अंदर मेरे जो कॉलम है वो नेम नाम से नहीं है, किस नाम से है, फुल नेम नाम से। तो जो कॉलम नेम है उसी हिसाब से आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ऑर्डर बाय फुल नेम। ये क्वेरी किया मैंने, यहां पर गए, नोडमोन परफेक्ट काम कर रहा है, जैसे जैसे कोड में चेंजेस करेंगे सेव करते ही नोडमोन रिस्टार्ट हो रहा है। पोस्टमैन में गए, हिट किया, और रिस्पांस में ये, अब मुझे ये रिस्पांस नहीं देना है क्योंकि वो मैं आउटपुट नहीं आ पाएगा अदरवाइज।
ये देखो उसने अभी वो ऐसा डाटा दे दिया, उसने ऑर्डर बाय उसने कैसे दे दिया, डिसेंडिंग दे दिया। तो डिसेंडिंग में देखो Z नाम का जो फ्रेंड है वो सबसे पहले आ रहा है और A नाम का फ्रेंड सबसे लास्ट में आ रहा है। अब इसमें ये मेटा डेटा वाला आ नहीं रहा है, तो अब ये वो मेटा डेटा वाली इंफॉर्मेशन को इधर आपको क्लब करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब यूं मैं फिर से मेटा डेटा सिखाने लग जाऊं इसी के अंदर, तो उस इस क्लास का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो मेरा फोकस अभी आज के लेक्चर में सिर्फ इतना है कि आपको इसके बेसिस पर मैं आपको करवा के बता पाऊँ, ठीक है ना। तो अब ये पैरामीटर फुल नेम, ऑर्डर बाय, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये दो पैरामीटर्स मेरे किससे आ रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आप यहां पर आप देखना, देखो सॉर्ट नेम कॉलन ASC, तो ये देखो ये नेम जो है ये है और कॉलन ASC ये DSC ये है, ठीक है ना। तो ये हमें यहां पर लिखना है। तो कनेक्शन डॉट क्वेरी डॉट सॉर्ट, कनेक्शन डॉट क्वेरी डॉट सॉर्ट, सेव किया, ये हिट किया, ये देखो नेम कॉलन ASC आ गया। अब ये नेम कॉलन ASC को मुझे किससे तोड़ना पड़ेगा, कोलन से। कोलन से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग को तोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में मुझे मिलेगा नेम और दूसरे पार्ट में मुझे मिलेगा ASC, ठीक है ना। तो ऐसा स्प्लिट का काम हम पहले से कर चुके हैं, आपको पता होगा। स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए हमने स्प्लिट का काम कर चुके हैं बियरर के केस में। बियरर टोकन जब हमने लिया था, टीचर्स का हमने बियरर टोकन लिया था, तब मैं आपको बता दूं, तो वो स्प्लिट का काम हम कर चुके हैं। एक मिनट में बताता हूं कहां पर मैंने ये टोकन डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन विच इज यूज्ड टू स्प्लिट द स्ट्रिंग। तो मेरी स्ट्रिंग अभी कैसे आ रही है, अभी मेरी स्ट्रिंग आ रही है नेम कॉलन ASC नाम की, मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, नेम कॉलन ASC नाम की स्ट्रिंग है। वहां पर बियरर टोकन में जब आप बियरर टोकन दे रहे थे उस समय वो स्ट्रिंग कैसे आ रही थी, वो ऐसे आ रही थी, बियरर स्पेस और आपका टोकन। तो उस समय आपने स्ट्रिंग को कैसे तोड़ा था, स्पेस से। अब आप स्ट्रिंग को किससे तोड़ना चाहते हो, कोलन से, ठीक है ना। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक स्प्लिट मेथड होती है, पहले भी बताया था। ऑथराइजेशन टोकन के टाइम पे भी मैंने स्ट्रिंग को स्प्लिट करना बताया था आपको। आज फिर से हमें वही मेथड दोबारा काम में आ रही है। तो आप अपने W3C स्कूल्स पर जाओ, W3 स्कूल्स पर जाओ, जावास्क्रिप्ट सेक्शन पे जाओ, सर्च में करोगे क्या, स्प्लिट। क्या सर्च करोगे, स्प्लिट, और आपको पाइथन स्प्लिट मिल जाएगा और जावास्क्रिप्ट स्प्लिट मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, क्या सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में एक स्प्लिट मेथड होती है जिसका काम होता है स्ट्रिंग को तोड़ना। अब कहां से तोड़े ये भी बताना पड़ेगा, स्पेस से तोड़ना है कि कोलन से तोड़ना है, वो हमें उसका एक कैरेक्टर बताना पड़ेगा कि भाई स्ट्रिंग को आप क्या कर दो, 2 पार्ट में 3 पार्ट में तोड़ दो, ठीक है ना। तो यहां पर हमें यूज करना है कौन सी मेथड, स्प्लिट मेथड। सो स्प्लिट मेथड का ये फॉर्मेट है, कॉपी किया इस फॉर्मेट, सिंटेक्स, ठीक है ना, ठीक है। तो इस केस में सेपरेटर कौन हो जाएगा मेरा, वेरी गुड, कॉलन। सेपरेटर कौन हो गया, कॉलन। सेपरेटर विल बी, सेपरेटर हमारे इस केस में क्या हो जाएगा, कोलन हो जाएगा, कॉलन हो गया। और बियरर के केस में सेपरेटर क्या था मेरा, स्पेस, ठीक है ना। इसीलिए इस कोड के अंदर मैंने आप देखेंगे यहां पर मैंने इसकी जगह क्या लिख रखा था, सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस। तो उसने स्ट्रिंग को क्या कर दिया था, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। यहां पर हमें भी एग्जैक्टली वही करना है। तो आगे बढ़ते हैं। सो ये सॉर्ट किया मैंने, और सॉर्ट करने के बाद इस स्ट्रिंग को मैंने यहां पर लिया, लेट ये मेरी जो भी स्ट्रिंग है इसको मैंने इसमें लिया, ये इसमें आया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं इसको, इस पैरामीटर को, मेरा अरे बनेगा, एक अरे बनेगा, ठीक है, एक मेरा अरे बनेगा, अरे 1 बनेगा, और स्ट्रिंग डॉट
स्प्लिट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, इसके दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर सेपरेटर, इन आवर केस द सेपरेटर इज कोलन, इन आवर केस द सेपरेटर इज कोलन। और दूसरा क्या है, और दूसरा पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है। जैसे ये देखो, ये लिमिट जो है ना, ये ऑप्शनल है। सेपरेटर ये भी ऑप्शनल है बट हमें तो देना पड़ेगा। सो यहां पर हम आए और मैं कंसोल लॉग करूं, किसको, अरे1 को कंसोल लॉग करें। अरे1 को मैं क्या करूं, कंसोल लॉग करूं, सेव करूं, टर्मिनल ओपन किया, पोस्टमैन पर गए, हिट किया मैंने, तो देखो अरे आ गया। अरे के पहले इंडेक्स पर नेम आ रहा है, तो फिर से मैं गया, फिर से डुप्लीकेट किया, अरे1 के स्क्वायर ब्रैकेट में 0 दे दिया। अगर मैं 0 दूंगा तो कौन पकड़ में आएगा, देखो नेम पकड़ में आ रहा है। और मैं अरे का अगर फर्स्ट इंडेक्स दूंगा तो कौन पकड़ में आ जाएगा, एएससी पकड़ में आ जाएगा। तो हर एक चीज को आप कंसोल लॉग करवा करवा के आगे बढ़ो। ये यहां पर गए, हिट किया, अब देखो, तो इस नेम को मुझे अपनी क्वेरी में कहां सप्लाई करना है, फुल नेम की जगह, और इसको कहां सप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन की जगह। अब स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल रखने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पिछले 8 महीनों से सिखाते हुए आ रहा हूं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन या वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। अगर स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को रखना है तो हम क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो यहां पर मेरे पास वेरिएबल आ गया है, इस वेरिएबल को मुझे यहां पर सिर्फ रखना है। तो रखने के लिए डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और अरे 0 के अंदर तो कौन आ रहा है, फुल नेम आ रहा है, और डिस्क्रिप्शन की जगह कौन आ रहा है, अरे1 आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन को हटा के डॉलर कर्ली ब्रेसेस यहां पर किया, ये हुआ, ये हमारा पूरा बन गया। अब आप देखना, ये नेम है कि फुल नेम है, फुल नेम है, फुल नेम कॉलन एएससी। तो अब आप देखना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे दिया, मेरा फ्रेंड ए जो है ऊपर आ गया। अब एएससी की जगह मैं यहाँ पर डीईएससी कर दूं और इंटर करूं, तो देखो जेड वाला फ्रेंड पहले आ गया और ए वाला फ्रेंड लास्ट में चला गया। बट इन केस अगर आप कुछ भी गड़बड़ करोगे तो आपकी क्वेरी फेल हो जाएगी, ये क्वेरी फेल हो गई। तो आपको स्लोली इन लॉजिक्स के साथ खेलना पड़ेगा कि अगर वो पैरामीटर इससे मैच नहीं होता है तो आप ये न परफॉर्म करें, आपको वो डेटा परफॉर्म नहीं करना है। तो ये छोटे छोटे लॉजिक्स यहां पर आपको वो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहां पर आपको इन पैरामीटर्स पे करना पड़ेगा कि अगर वो पैरामीटर जो है, इफ द फर्स्ट पैरामीटर, ये जो सेकंड अरे है, ये अगर एएससी और डीएससी के अलावा कुछ भी आता है तो फिर आपकी एसक्यूएल क्वेरी आपको ये करनी है, ठीक है ना। सो ये हुआ, इस क्वेरी को मैं यहां पर ले लेता हूं, ठीक है ना, इस क्वेरी को मैं यहां ले लेता हूं और एक छोटा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। बैकएंड इंजीनियर हो तो अपना लॉजिकल ब्रेन बहुत सोचना पड़ेगा, कोड करते जाओ, बैठो, टाइम दो और सोचना पड़ेगा, यार ये जो फर्स्ट पैरामीटर है, ये वाला, ये फुल नेम कॉलन डीएससी, दिस कॉलन के राइट हैंड साइड पर दो ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, एएससी या फिर डीईएससी। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो मैं ऑर्डर बाय वाला दूंगा ही नहीं, ऑर्डर बाय वाला पार्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शनल। तो आपको वैसा थॉट प्रोसेस करना है। अब ये हो गया, तो अब मैं जीपीटी ये कंडीशन लगाना चाहता हूं कि अगर इसकी वैल्यू, मैंने एक छोटा सा कंडीशन में लगवा रहा हूं, मैं जीपीटी की भी हेल्प नहीं ले रहा हूं, इफ एल्स के हिसाब से अभी आपको समझा रहा हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, तो कोड आप खुद इंप्रूव करना सीख जाओगे। इफ और एल्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इफ और एल्स। इफ का मतलब अगर मेरा कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ऊपर, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाला ब्लॉक, कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला ब्लॉक, और इसमें मैं कंडीशन इस पे लगाऊंगा अरे1 पर। और अरे1 की वैल्यू अगर क्या हो, एएससी हो या फिर अरे1 की वैल्यू डीईएससी हो, तो आपका एसक्यूएल वेरिएबल ये बनना चाहिए, नहीं तो आपका एसक्यूएल वेरिएबल ये बनना चाहिए। समझ में आया? छोटी सी कंडीशन है इफ एल्स की, उसमें मैंने बोल दिया कि अरे जो 1 है, अरे 1 मतलब ये वाला पार्ट, अरे 0 मतलब ये वाला पार्ट, फुल नेम कॉलन एएससी, उसमें आपका अगर, क्योंकि वो स्प्लिट कर रहे हो
स्प्लिट करते ही बना क्या, अरे बना। अरे के 0 इंडेक्स पे फुल नेम है, 1 इंडेक्स पर आपका एएससी डीएससी है। तो एएससी डीएससी में कोई भी छिड़का नहीं करेगा, तो क्वेरी ऑर्डर बाय वाला पार्ट मेरा ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है ना, ऑर्डर बाय वाला पार्ट मेरा ऑप्शनल हो जाएगा। ये सिर्फ छोटा छोटा लॉजिक सोच रहे हैं अपन। और ये आप देखना, अब क्या होगा, किसी ने जानबूझ के यहां पर अगर कुछ गड़बड़ कर भी दी, तो वो आपकी कम से कम क्वेरी तो फेल नहीं करेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वेरी यहां पर आ रही है, तो ये यहां पर ये इस एसक्यूएल वेरिएबल को यहां पर हम यहां ले लेते हैं। लेट एसक्यूएल इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग एंड वी विल इनिशियलाइज दिस लेट वेरिएबल ओवर हियर। ठीक है ना, तो मैंने कुछ ऐसा कर लिया कि एक एसक्यूएल वेरिएबल को ऊपर एम्प्टी से डिफाइन कर लिया। इफ में आएंगे तो वो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, और एल्स में जाएंगे तो वो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। और अंदर उसका स्कोप ज्यादा है, उस वेरिएबल का स्कोप ज्यादा है, तो वो नेस्टेड वाले ब्लॉक में भी चला जाएगा अंदर। ये देखो, लाइन नंबर 139 पर यहां पर डिफाइन किया, मगर यूज में यहां पर 152 पे अंदर की तरफ कर रहा हूं किसी एक फंक्शन के, तो वो हो जाएगा। ये सेव किया मैंने, ब्राउजर में गए और हिट किया। अब आप देखना क्वेरी फेल हुई क्या, जबकि कॉलन डी कॉलन के बाद मैं कुछ भी लिखूं तो भी मेरी क्वेरी फेल नहीं होगी। अगर मैंने सही लिख दिया कॉलन के बाद ए एस सी लिख दिया, तो मेरे डेटा को वो असेंडिंग ऑर्डर में सिस्टमेटिकली अरेंज कर रहा है। अगर मैं ए एस सी की जगह डी ई एस सी लिख दूं और कॉलन करूं, तब भी मेरा डेटा प्रॉपरली अरेंज है। इसके अलावा अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करूंगा, तो मेरी कम से कम मेरी क्वेरी फेल नहीं होगी, मुझे एक जनरल डेटा तो मिल ही जाएगा। देखो क्वेरी फेल हुई क्या, नहीं हुई। स्ट्रैपी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कि स्ट्रैपी का बिहेवियर ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहां पर स्ट्रैपी में क्या है मुझे नहीं पता, स्ट्रैपी वालों ने क्या कर रखा है। स्ट्रैपी वाले इंटेलिजेंट होंगे तो एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। तो अगर मैं एएससी करूंगा, तो देखो फ्रेंड्स के नाम उसने किस में दे दिए, असेंडिंग ऑर्डर में। और एएससी के अलावा कुछ भी मैंने गड़बड़ करी, तो स्ट्रैपी वाले क्या क्वेरी फेल कर रहे हैं कि ये फॉल बैक कर रहे हैं पुरानी स्टाइल में, देखते हैं। ओ फेल कर गए, तो बताओ किसका कोड ज्यादा अच्छा रिलायबल है, अपना। कि डेवलपर अगर कुछ गलती कर भी देगा, तब भी यार तुम्हें बेसिक डाटा तो मिल ही जाएगा। और यहां पर क्या हो रहा है, स्ट्रैपी वालों ने फेल कर दिया उसको। तो इट्स ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस, कि क्या करना है वो आपके दिमाग में चल रहा है। अगर आपके दिमाग में चीजें क्लियर हैं, तो आप उसको कोड में भी अचीव कर लोगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम है ना अपने लॉजिक्स पर आप दिया करो, यार क्या करना है, कैसे करना है। समझ में आया, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको आज बता दिया। मैंने ये एएससी और डीएससी का ये वाला पार्ट ही बताया। अब इस लेफ्ट वाले पार्ट में दिक्कत ये है कि आपको यूजर को थोड़ी मालूम है कि वो उस टेबल के अंदर कितने कॉलम है, क्या है। इसलिए मैंने ये वाला कॉलम पार्ट नहीं छेड़ा है मैंने। ठीक है ना, अब इसमें आप ये भी लगा सकते हो कि ये कॉलम को आप इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं कि ये कॉलम पर्टिकुलर उस डाटाबेस में है भी कि नहीं है। बहुत ज्यादा कुछ भी आप अच्छे लेवल पर भी आप कर सकते हो, बट जितना मैंने बताया उतने लेवल पर भी कोई दिक्कत नहीं। तो एटलीस्ट आप ये करना कि ये कॉलम नेम में यहाँ पर जो भी दे रहा हूँ, बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है अगर कॉलम नेम में कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी क्वेरी तो फेल हो जाएगी। ये देखो आ गया ना, सॉरी मेरे केस में मेरा फुल नेम है, फुल नेम की जगह अगर मैं कॉलम नेम कुछ भी गड़बड़ दूंगा तो मेरी क्वेरी फेल हो जाएगी। क्वेरी शायद फेल नहीं हो रही है। अच्छा वो डीएससी तो गलत लिख दिया ना, हाँ ठीक है। अब मेरी क्वेरी फेल होगी, ये देखो मेरी क्वेरी फेल होगी। और इसने क्या बोला, अननोन कॉलम। ऑब्वियसली कि ऑर्डर बाय आप ऐसा कॉलम दे रहे हो जो आपकी टेबल में है ही नहीं, तो ऑब्वियसली डाटाबेस ने एरर थ्रो कर दी। और उस एरर को भी आपने सक्सेसफुली हैंडल किया, किस किस ब्लॉक के अंदर, कैच वाले ब्लॉक के अंदर। ठीक है ना, तो आपने सक्सेसफुली एरर हैंडलिंग भी आप करोगे, तो आपकी एप्लीकेशन तो कम से कम क्रैश नहीं होगी। यहाँ पर देखना आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई, नॉटमोन से क्रैश नहीं करी, जबकि उसको रिस्पॉन्स में प्रॉपर मिल गया कि भैया तुम्हारा ये कॉलम नहीं है। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से ये बनाना है, एपीआई बनाना है। ये देखो एएससी करूंगा तो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, डीईएससी करूंगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, तब मेरा नॉर्मल बिहेवियर आ जाएगा, जबकि स्ट्रापी में कुछ कैसा कुछ और हो रहा है। तो स्ट्रापी से थोड़ा बेटर अपन ने बना लिया है ना। एरर रेजिस्टेंस एपीआई आपने बना दी कि यार एरर अगर गलती से आपसे गलत हो भी जाएगा, तो यार हम नॉर्मल डेटा तो आपको दे ही दे देंगे। ठीक है ना, स्ट्रापी स्ट्रिक्ट है, उसको एग्जैक्टली अगर वो पैरामीटर में कुछ भी गड़बड़ मिली तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, वो बता रहा है। ठीक है ना,
इंटरनल सर्वर एरर दे दिया इसमें तो स्ट्रापी ने, जबकि हमारे इसमें कोई इंटरनल सर्वर एरर नहीं आ रही है। हमारे इसमें एएससी और डीएससी के अलावा कुछ और भी लिखोगे तो नॉर्मल डेटा तो आपको दे ही रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने और भी ज्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, पीएस में गए तो सी गिट स्टेटस,